आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यही पढ़ेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले हम लोग पहले तो सोचते यानी थिंकिंग वाला चीज़ों को देखते हैं, जिसको सेंस बोलते हैं। इसको अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? सेंस, है ना। उसको अपनी भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? सेंस, सेंस। स्टार्ट कर लें, स्टार्ट कर लें। चलो, टाइम हो गया ना, चलो। समझ में आ रहा है? हिंदी, वाक्य के पढ़ने से ये पता चले कि कोई क्रिया प्रेजेंट में जारी है और प्रेजेंट में जारी उस क्रिया को हम अपने आँख से देख सकते हैं। समझ आया? जिस हिंदी वाक्य पढ़ने से ये पता चले कि कोई क्रिया प्रेजेंट में जारी है और प्रेजेंट में जारी उस क्रिया को हम देख सकते हैं। और प्रेजेंट में कोई क्रिया क्या है? जारी है। प्रेजेंट में कोई क्रिया क्या है? जारी है। और प्रेजेंट में हम जब उस यानी मतलब जैसे जारी है तो वहाँ हम जाएंगे, उस क्रिया के पास जाएंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि वो एक्शन हो रही है, हम अपने आँख से देख सकते हैं। हाँ, कोई भी प्रेजेंट में हो, अगर आपको इस तरह की सिचुएशंस आ जाए तो आप वहाँ पे खुद जाके देख सकते हो। अगर कोई कंटिन्यूअसली चल रहा है, जैसे मान लो मेरी मम्मी खाना बना रही है, तो मान लो हम उस सिचुएशन को बोला जाता है अभी मतलब मम्मी काम कर रही होगी, मतलब खाना बना रही होगी, तो मैं जब उस टाइम पीरियड में हम जाएंगे तो हम खुद से देख सकते हैं उसको आँख से। समझ आया? फॉर एग्जांपल जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या है कि कॉन्टिन्यूअसली है, और उसको आप जब हमारे पास आएंगे तो आप आँख से इस चीज़ को यानी देख सकेंगे। समझ आए? कोई दिक्कत? तो यानी जैसे मतलब सोहिल बैठा हुआ है, तो बैठा हुआ है कब बोलते हैं? जब वो है, प्रेजेंट में है और उसको देख सकते हैं हम आँख से, तभी ना देख सकते हैं। जैसे हम लोग का क्लास हो गया तो क्या ये प्रेजेंट में है? नहीं है। मेरे आँख के सामने में है? नहीं है। तो ये पास्ट चला गया। तो प्रेजेंट का मतलब होता है कि प्रेजेंट, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब साथ में। एक तो प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है, पिछला प्रेजेंट इंडिफिनिट, सिंपली समाप्त, सिंपली होती है वो। जैसे हम पढ़ते हैं, हम खाते हैं, हम पीते हैं, हम सोते हैं, उठते बैठते, सब चीज़ करते हैं, ठीक है, करते हैं नॉर्मल। और क्या हम खाते हैं तो क्या हमेशा तुम देख पाओगे उसको? इस टेंस का मतलब होता है कि जैसे हम किसी काम को कर रहे हैं या टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो आप उस टाइम पीरियड को देख सकते हो अपने आँख से। समझ आ गया? कोई दिक्कत? तो सेंस समझ में आ गया? कभी भी कोई काम यानी अभी हो रही है, मेरे आँख के सामने में हो रही, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सही। देख रहे हैं कोई चीज़ हो रहा है, बस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इसको रखना है। कोई दिक्कत? तो इसकी पहचान लिखाने की ज़रूरत नहीं है। पहचान तो सबको पता है, वो तो छोटे छोटे किताबों में दिया गया है, बहुत सारे किताबों में दिया गया, रहा है, रहिए, रहें, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपको सेंस समझ में आना चाहिए, तभी तो आप जब बोलने जाएंगे तब आपको समझ में आएगा इस बात को कि हम क्या बोल रहे हैं और कहाँ बोल रहे हैं। वहाँ पहचान थोड़ा ना याद आता है कि पहचान क्या है, कैसे टेंस बोलेंगे, तब तो आपका लैंग्वेज हो गया, है ना। फिर तो आपका लैंग्वेज मतलब क्या होगा? महापैदल हो जाएगा, है नहीं। आप सोचेंगे, पहचान करेंगे, स्ट्रक्चर करेंगे, ऐसा करने में बहुत टाइम लग जाएगा।
हाँ, तो आप सेंस समझेंगे, देख मेरे सामने में बस इसको लगा दो EZMR, है ना। तो आप स्ट्रक्चर समझते हैं, स्ट्रक्चर समझे, चलो ध्यान दो। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म। वर्ब के फोर्थ फॉर्म का मतलब वर्ब 1 प्लस ING लगा देते तो वर्ब के फोर्थ फॉर्म हो जाते हैं। वर्ब फॉर्म फॉर ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। कोई दिक्कत? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इनमें से तीनों में से एक लगेगा। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म ING वाला फॉर्म, वर्ब 1 प्लस ING, है ना, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। हाँ, ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन, ठीक है, कोई दिक्कत? अब मैं एग्जांपल लेता हूं एक। सर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, मतलब इसका सेंस क्या कह रहा है कि सर अभी क्या है, काम गोइंग ऑन है। गोइंग ऑन वर्क क्या है, गोइंग ऑन है। तो गोइंग ऑन के टाइम पे हम अपने आँख से देख सकते हैं, जैसे पढ़ा रहे हैं हम, तो आप देख सकते हैं, इसको देख सकेंगे, कोई दिक्कत? तो अब इसका यानी ये बनेगा कैसे, क्या बनेगा? सर टीचिंग। ध्यान से स्ट्रक्चर को ध्यान दो, स्ट्रक्चर को ध्यान दो, स्ट्रक्चर को ध्यान दो, स्ट्रक्चर को ध्यान दो। सर इज, ध्यान दो, ये यहां से एक पार्ट आएगा, 3 पार्ट का एक पार्ट आएगा। तो इसमें क्या है, सर सिंगुलर है तो सिंगुलर होगा तो इज, है ना, प्लूरल होगा तो आर, और आई होगा तो एम। आई एम में फिक्स है नहीं। सर इज टीचिंग इंग्लिश। कोई दिक्कत? आसान है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़े, बना लोगे? समझते जाओ, दिमाग में यानी लिख लेना, बाद में समझते जाओ, हो जाएगा, ठीक है। अब बनाने में रफ पेज निकालो, अब बना लो। हम लोग कटिहार जाने के लिए टिकट बुक कर रहे हैं, इसको बनाओ फटाफट, फास्ट, जल्दी इसको बनाओ। हिंदी लिखना छोड़ दो, इंग्लिश को फटाफट बनाओ। इसका सब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट देखो, वर्ब देखो, जल्दी फटाफट फास्ट। और तुम लोग भी बना के जल्दी भेजो, ऑनलाइन वाले जल्दी फटाफट, जल्दी करोगे। कटिहार टू टिकट बुक, कौन है? गुलाम यासीन। ध्यान दो इसमें, हाँ, वी आर, क्या है? वी आर बुकिंग टिकट। पहले बुक करेंगे ना तब कटिहार जाएंगे ना। पहले देखो सीक्वेंस देख लो, पहले बुक करेंगे ना तब कटिहार जाएंगे, कि टिकट बुक करने से पहले कटिहार जाएंगे तब टिकट बुक करेंगे, ऐसा नहीं है ना। सीक्वेंस देखो, आसान है ये, इसको समझना बहुत आसान है। पहला काम क्या है, मुझे सबसे पहले वर्क क्या करना पड़ा, वो मेन वर्ब हो जाएगा, समझा? वी आर बुकिंग टिकट क्या है? टू गो टू कोई दिक्कत है? आसान है, नहीं आसान है ना, बहुत आसान है। सीक्वेंस देखो, सीक्वेंस पिछले, हाँ बोलो सर। यहाँ पे गोइंग आएगा, कहाँ पे गोइंग आएगा? सर टू के बाद टिकट टू गोइंग। देखो इन्फिनिटी वर्ब के साथ ING नहीं लगता है, मेन वर्ब में ING लगता है बाबू, ठीक है। सिर्फ एक बार आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है यहाँ,
एक बार हाईलाइट करना है, वर्ब फोर को एक बार लगाना है। ये हमने लगा दिया है वर्ब फोर यहाँ पे, ठीक है। एक बार स्ट्रक्चर में आईएनजी लगेगा, उसके बाद जितने भी वर्ब आएंगे वो इंफिनिटिव वर्ब होगा। एक बार ही वर्ब लगेगा, ठीक है। उसके बाद जितने भी वर्ब आते हैं ना वो इंफिनिटिव वर्ब होता है। समझ में आया? समझ में आया? एक बार भी ही वर्ब लगेगा। जो स्ट्रक्चर ध्यान दो ना, ये देखो ना स्ट्रक्चर देखो ना, ध्यान दो। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, उसके बाद वर्ब फोर, उसके बाद कहीं पे है वर्ब फोर और उसके बाद नहीं है ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन, ठीक है। तो वर्ब फोर कहाँ लगेगा? सिर्फ मतलब मेन वर्ब में ही लगेगा। मेन वर्ब को आपने किसको बनाया? सबसे पहला काम क्या है? बुकिंग करना। टिकट बुकिंग करेंगे तब क्या जाएंगे कटिहार। ये नहीं कि पहले कटिहार जाएंगे तब टिकट बुकिंग करेंगे, ऐसा तो कोई लॉजिक ही नहीं है। सीक्वेंस में जा रही है, बस वहाँ देखना कि मेन काम, पहला काम क्या हो रहा है। जो काम पहला हो रहा है वही क्या है? हमारा मेन काम है। बस इसी चीज़ को पकड़ना ही। बाकी इंग्लिश तो धुल्ला झार है। धुल्ला झार समझते हो? नहीं, हलवा नहीं, नहीं धुल्ला झार में हलवा मिलाओगे तो फिर हो जाए कच 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 कच, समझते हो? चलो अगला अगला रेडी? तुम लोग रेडी हो? ऑनलाइन वाले कोई दिक्कत? वी आर बुकिंग टिकट टू गो टू कटिहार। बाद में लिखता है रे, जल्दी जल्दी बनाना रे। पहले मेरा देखता है फिर बनाता है रे। अहमद रजा गूगल, अरे गूगल काम नहीं करेगा। मैं ऐसा ऐसा सेंटेंस दूंगा, गूगल काम ही नहीं करेगा उस तरह, है ना। उसमें गांव ऐसा डाल देंगे ना, फिर गूगल कहेगा कौन सा गांव है ना, हाँ कौन सा गाँव है, वो बखला जाएगा। तुम लोग ऐसा नहीं करो, गूगल है ना। ओह, इंग्लिश सीखने के लिए वर्ड की तैयारी कर रहे हैं। राधा और असलम वर्ड की तैयारी करने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए वर्ड की तैयारी कर रहे हैं। देखो ये टेंस बहुत आसान है। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझ लिया है उसके लिए क्या है? हलवा है ना। जैसे हलवा में चबाना नहीं पड़ता है। चबाना किस में पड़ता है? हलवा को चबाना नहीं पड़ता है। भात चावल को चबाना पड़ता है, रोटी को चबाना पड़ता है, हलवा को चबाना नहीं पड़ेगा। बस एक दम लगाने की देरी है। बस मुंह पे डालो और दम लगाओ। इसी तरह का हाथ पे सब्जेक्ट लो और ठोक जाओ, वर्ब को ठोक जाओ। नहीं टूटेगा। टूटेगा कैसे? हलवा में से टूटता थोड़ा ना, हलवा को चबा ही नहीं जाता है। हाँ, फिर उसका नाम हलवा नहीं रहेगा ना। हाँ, तैयारी का प्रिपेयरिंग। हो गया? ऑनलाइन वाले रेडी हो तुम लोग? तुम लोग तो खलक परवीन, राधा एंड असलम कौन है? डबल लिखा है। फैजान अली, राधा एंड असलम वोकैबुलरी। ठीक है। अहमद रजा ठीक है तुम्हारा। फैज़ अहमद, ठीक है। फैज़ अहमद, अहमद रजा नहीं है, फैज़ अहमद, ठीक है। खलक परवीन, वर्ब 3 लगाया है तुमने। आर के बाद वर्ब 3 लगाया है, वर्ब 4 लगेगा। राधा एंड असलम आर प्रिपेयर्ड वर्ड्स टू लर्न इंग्लिश। वर्ब 4 नहीं, वर्ब 3 लगाया है, इसको ध्यान देना है। वर्ब क्या लगेगा? क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ये पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? तैयारी कर रहे हैं, वर्ब हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? नहीं, वो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव वर्ब हो जाएगा, है ना। इंग्लिश क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट सीखना, ठीक है। चलो क्या हो जाएगा? राधा एंड असलम
असलम आर प्रिपेयरिंग, राधा एंड असलम आर प्रिपेयरिंग, क्या है? प्रिपेयरिंग वर्ड्स, प्रिपेयरिंग वर्ड्स, वर्ड्स टू लर्न इंग्लिश, लर्न इंग्लिश। कोई दिक्कत? राधा एंड असलम आर प्रिपेयरिंग वर्ड्स टू लर्न इंग्लिश। कोई दिक्कत? कितना आसान है ये सब चीज़ें, बहुत ज़्यादा आसान होता है। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट को सही से पढ़ लिया है उनके लिए मतलब ये सब तो नहीं। अब कुछ और बोलो, शरबत। हाँ सर, इसमें निकलना पड़ता है, वो अपने आप चला जाता है। हाँ पानी वो तो वो निगलना पड़ता है ना, हलवा को निगलना पड़ता है, पानी को निगलना नहीं पड़ता, खाली मुंह पे लगा के छोड़ दो चला जाएगा। वही सब्जेक्ट लगा के और वर्ब लगा के छोड़ दो, श्राद्ध से चला जाएगा पेट के अंदर, है ना। इसे तुम्हारे तो पेट के अंदर मत डालना, फिर हजम नहीं होगा, फिर ऊपर कहाँ करना, ब्रेन में करना ही है ना, नीचे नहीं जाने देना, ऊपर जाना ब्रेन में। ठीक है, कोई दिक्कत? और प्रैक्टिस करोगे? आज यहीं तक रखना, आज यहीं तक रखो, कल